अवस्थी क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था संधि, और संधि के अंतर्गत था स्वर संधि। समझ में आया? तो स्वर संधि के अंतर्गत अगली संधि पढ़ते हैं हम यण संधि। तो आइए पढ़ते हैं यण संधि। संस्कृत व्याकरण हमारा संस्कृत व्याकरण में प्रमुख टॉपिक था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत था स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत हम पहले आपको दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि सूत्र है इको सूत्र इको यणचि। अब आप देख रहे हैं इसमें दो प्रत्याहार हैं, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है यण संधि की? जब एक प्रत्याहार के वर्ण इ उ रि एवं लृ के बाद असमान स्वर आते हैं। असमान स्वर आते हैं, यानी ऐसे स्वर मिलते हैं जो समान ना हो। असमान स्वर आते हैं तो मेल के पश्चात वे क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण या वा रा एवं ला हो जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात? यानी जब ई उ री तथा लृ के बाद असमान स्वर आ जाए तो मेल के पश्चात क्रमशः वे या वा रा और ला हो जाते हैं। पहला नियम देखिए, नियम एक, इ या
ई के बाद ई या ई के बाद यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आने पर या हो जाता है। उदाहरण देखिए, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब आप देख रहे हैं यहाँ छोटी ई धन ए, यानी ई के बाद आप देख रहे हैं असमान स्वर ए आया हुआ है, तो ये या हो गया है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ई धन आ बराबर या। यहाँ ई के पश्चात आप देख रहे हैं असमान स्वर आ आया हुआ है, तो मेल के उपरांत या हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। छोटी ए धन उ बराबर या। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ई के उपरांत असमान स्वर उ आया है और मेल के पश्चात या हुआ है। तो इस तरह से आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा यण संधि का, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नियम नंबर 2, जब उ या ऊ के बाद यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लघु ऊ या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर आता है, तो मेल के बाद वाह हो जाता है। वाह हो जाता है। उदाहरण देखिए, सुधन आगतम
बराबर स्वागतम। इसी तरह से अब इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ धन बड़ा आ, आप देख रहे हैं कि असमान स्वर हैं, उनके बाद आ आया हुआ है, तो ये क्या हुआ है? हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मधु धन आनय बराबर मध्वानय, यानी छोटा ऊ धन आ बराबर हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मधु धन अरिहि बराबर मध्वरिहि, यानी छोटा ऊ धन आ बराबर हुआ। एक उदाहरण और देख लीजिए। वधू धन आगमनम आगमनम बराबर वध्वागमनम। यहाँ भी बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर बड़ा आ बराबर। तो इस तरह से ये नियम दो समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम नियम नंबर 3। जब नियम नंबर 3, जब री के बाद असमान सर आता है तो मेल के उपरांत रा हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण, पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। पित्रा, अब देख रहे हैं रा निकल रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि री प्लस असमान स्वर बड़ा आ बराबर रा। अगला उदाहरण देखिए। मातृ धन आदेशः बराबर
मात्रा देशः, यहाँ भी रि प्लस असमान स्वर बड़ा आ बराबर रा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, पितृ धन आदेशः बराबर पित्रादेशः। तो यहाँ भी रि प्लस असमान स्वर बड़ा आ बराबर रा। तो इस तरह से ये तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आइए नियम नंबर 4, जब गिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो मेल के बाद ला हो जाता है। उदाहरण देखिए, गिरी धन आकृति गिरी धन आकृति बराबर लाकृति। दूसरा उदाहरण, लिरी धन, अब इसमें देख लीजिए आया क्या है, लिरी प्लस यानी लिरी धन असमान स्वर बड़ा आ बराबर ला। दूसरा उदाहरण देखिए, लिरी धन आकारः बराबर लाकारः। तो इसमें भी लिरी धन असमान स्वर बड़ा आ बराबर ला। तो इस तरह से ये यण संधि समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट पर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन यानी समाधान अवश्य दूंगा। तो भाई एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल अवस्थी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।